कथा। भगवान श्री कृष्ण ने मोह और माया का अर्थ समझाया। राधे राधे। जैसा अमिता मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मोह क्या है, माया क्या है, यह बात लोग सही से समझ नहीं पाते हैं। बस मोह माया में न फंसो, इस तरह की बातें करते रहते हैं। लेकिन क्या है, क्यों है, कैसे है और किस प्रकार से हमें माया बांधती है, मोह में हम कैसे फंस जाते हैं, किस प्रकार से मोह करके मनुष्य अपने जीवन की अधोगति को प्राप्त करता है। अधोगति का मतलब होता है कि वो मुक्ति के राह में होने पर भी मोह के कारण से मुक्त नहीं हो पाता। इस संसार में ही फंस कर रह जाता उसकी आत्मा, उसका जो सूक्ष्म शरीर है यहीं रह जाता अपने परिवार के साथ में। और जो जो समय बीतता जाता है वह क्रोधी स्वभाव का होने लगता है, जिसे आप भूत और पिशाच कह सकते हैं। ऐसा बन जाने पर वह अपने घर को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। यही मोह और माया का बंधन है। भगवान इस जगह पर अर्जुन को पूर्ण रूप से समझाते हैं कि मोह माया का अर्थ ये नहीं है कि तुम अपना गृहस्थ जीवन त्याग दो। मोह माया का अर्थ नहीं है कि तुम्हारे पास धन है तो उसका उपभोग करना छोड़ दो। मोह माया का अर्थ ये भी नहीं है कि तुम अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो उस अच्छा में भागीदार न बनो। इस पृथ्वी पर आने वाला हर व्यक्ति हर सुख, वैभव, ऐश्वर्य का भागी होता है। उसके अधिकार हैं, वह उसे भोगे और भोग कर ही मेरी शरण को प्राप्त करे। भगवान आज अच्छे से समझाते हैं। चलो आज मोह और माया का अर्थ भगवान के शब्दों से समझेंगे। पहले मैं एक छोटी सी कथा, जो वास्तविक कथा है, मेरी बात इस तरह से हुई, उस तरह से मैं आपको समझाती हूँ। एक घर था, उस घर की स्त्री कहती है कि देखो ना, आज बच्चों ने कितनी बदमाशी की है, आज तो मैं इन्हें पीटूंगी। भला 5 साल का बच्चा क्या जाने कि यह क्या अच्छा है और क्या बुरा। वह तो बस इतना जानता है कि उसका मनोरंजन हो रहा था, उसे उसमें प्रसन्नता मिल रही थी और उसने उस चीज का नुकसान कर दिया। लेकिन उसकी माँ कहती है कि नहीं, ये बदमाश है, और इस तरह से उसे पीटने लगती है। मेरे पहुंचने के बाद वह मुझे सारी बात बताती है कि आज मैंने इसकी बहुत पिटाई की है। तब मैंने कहा कि देखो बहन, इस तरह से बच्चों को पीटना अच्छी बात नहीं है। तो पूछा क्यों? मैंने कहा ठीक है, बच्चों से प्यार करो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उससे इतना प्रेम करने लग जाओ कि उसे अपने ही बंधन में रखना चाहो। मोह इसी को कहते हैं। और रही माया की बात, तो जब कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य अपने परिवार से, अपने परिजनों से इतनी हद तक प्रेम कर ले कि वह उसके बिना रह न सके, तो उसे माया कहते हैं। और यही माया हमें अगले जन्म में भी प्रारब्ध कर्म के रूप में मिल जाती है, या फिर हमारी सूक्ष्म शरीर इस पृथ्वी पर रहकर पिशाच बन जाती है, भूत बन जाती है। यही है मोह और माया। धन को अपने पास एकदम रख लेना, यानी कि आवश्यकता से अधिक धन रख लेना अपने पास में। अगर आपके पास आवश्यकता से अधिक धन है तो गरीबों में बांट दीजिए, और बांटिए नहीं बल्कि सामान खरीद कर उन्हें दे दीजिए, उनकी पूर्ति कीजिए। देखिएगा कभी भी आपको धन, यश, कीर्ति की कभी कमी नहीं होगी, और धीरे धीरे आप विनम्र और सुशील बनते चले जाएंगे। भगवान इस बात को इसी तरह से यहाँ समझा रहे हैं। और उसके बाद भगवान आगे कहते हैं कि मनुष्य कभी भी देहात्म बुद्धि को छोड़कर जाना नहीं चाहता है, यानी कि अपने इस देह में बसे हुए आत्मा उसकी इस शरीर को छोड़कर जाना नहीं चाहती है। जबकि भगवान ये बात समझा रहे हैं कि यह शरीर नश्वर है, नासवान है, नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आज नहीं तो कल इसको ढलनी ही है। समय के साथ साथ सब चीज होता है, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर यह काल चक्र किसके लिए बना है? और इस काल चक्र का मालिक तो मैं ही हूं। जब तक यह शरीर नाश नहीं होगा तब तक वह आत्मा मुझ परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती है। आप सब चीज के भागी हैं, सुख के भागी हैं। सुख के मतलब कि आपके पास जो धन है उसका यश, कीर्ति, ऐश्वर्य सब चीज आप कीजिए, सब पार्टी करते पार्टी कीजिए, लेकिन नशा, शराब और गंदे दुर्व्यसनों वाले भोजन से दूर रहिए। भगवान यही समझा रहे हैं कि तुम किसी भी चीज से दूर न रहो, सब तुम्हारे हैं, तुम उसमें डूब सकते हो, उसके आनंद ले सकते हो। जीवन पर्यंत रहकर लोगों की सेवा करो। भगवान का यही कहना है कि जो मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है उसके सुख और दुख के भागी होने के साथ साथ वह यहाँ के उपभोगों का भी भागी है, वह जी सकता है। माया का अर्थ ये नहीं है। माया का अर्थ है अपनों से कम इतना न प्रेम करो कि जब आपके जाने का समय हो जाए तो आप उसको छोड़कर, अपने शरीर को छोड़कर या अपने परिवार को छोड़कर जा ना सको। अपने मन को इतना मजबूत बना लो कि जाते समय, यानी मृत्यु के समय में, जब आपकी आत्मा को यमराज लेने आए या भगवान लेने आए तो आप प्रसन्न होकर, बल्कि हंसते, मुस्कुराते, नाचते गाते वहां से चले जाओ कि मैंने इतने अच्छे कर्म तो किए, ईश्वर मुझे लेने आए थे। इस तरह से कहते हुए
सबको यह ज्ञान देना चाहिए। मोह और माया का सबसे छोटा और शाब्दिक अर्थ यही है। बच्चे जब बदमाशी करते हैं तो उन्हें पीटना नहीं चाहिए, बल्कि उन चीजों का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे आज बदमाशी करेंगे तो हमारा वह मनोरंजन बन जाता है। हम उस चीज को अगर मनोरंजन के भाव से देखेंगे तो आने वाले समय में यही बातें हमारे लिए छोटी छोटी चीजें यादें बन जाती हैं, और उस समय हम मुस्कुराते हैं। और इस समय जो वर्तमान में है, उस समय आप इस चीज को लेकर परेशान होते हैं कि उसने ऐसा किया है। नहीं, बच्चों को समझाया जाता है, बेटा आप ऐसे नहीं करना, इस तरह से करने से इस तरह का नुकसान होता है। जब तक आप उसे पूरी बात नहीं समझाएंगे तब तक वह बच्चा कहाँ से समझेगा। इसलिए जीवन में मोह और माया को त्यागना का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने जीवन के सुख और वैभव को त्याग दें, बल्कि किसी भी चीज से इतना लगाव ना रखें कि वह चीज आपके आने वाले जीवन में आपके ईश्वर की प्रीति करने में बाधा बन जाए। बाधा नहीं बननी है, सब चीज का उपभोग करना है, सब चीज, समागम से लेकर हर चीज तक का, लेकिन अत्यधिक नहीं, समान मात्रा में। जिस चीज का उपयोग, किसी चीज का उपयोग उतना ही कीजिए जिसकी उसकी अधिकता ना हो, यानी कि वह हद से ज्यादा ना हो जाए। अगर समागम ही करते हैं तो हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ईश्वर ने कहा है। और अगर किसी से प्रेम करते हैं तो हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यह भी भगवान ने कहा है। अगर आपका जमीन जायदाद प्रॉपर्टी है तो अगर उससे आपके मन में भाव है कि मेरा है, तो इतना मेरा मत कीजिए कि आपको आने वाले समय में परेशानी होने लग जाए। यही मोह और यही माया है। माता पिता को भी अपनी संतान को इतना मन से नहीं लगा लेना चाहिए, उसे खुले आसमान में छोड़ देना चाहिए छूटने के लिए। आपको अपने बच्चे पर भरोसा हो न हो, लेकिन अपने बच्चे के संस्कार पर भरोसा आप हमेशा रखिए। इसलिए जीवन की बुनियाद, ईश्वर कहते हैं कि ऐसी गढ़ो जीवन की बुनियाद कि ताकि आपको अपने बच्चे पर भरोसा न भी हो तो आप अपने संस्कार पर भरोसा हर पल हर घड़ी रखा करो कि मेरा बेटा है, मैंने उसे ऐसे संस्कार दिए ही नहीं है कि वह गंदा काम कर सकेगा, और एकदम मजबूती के साथ डेरा लगाकर कुर्सी तान कर बैठ जाओ, ताकि जब आपका बच्चा वहां से आए तो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेता हुआ, ना कि परेशानी लेकर आए कि उसने गलत काम किए हैं, चोरी किया, डकैती किया, या किसी लड़की के साथ बदतमीजी की है। ये संस्कार नहीं देंगे तो बच्चा करेगा भी नहीं। इसलिए भगवान आज समझाते हुए कहते हैं, शरीरम यद वापनोति यश्चायुत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाश्यात। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि, देह की बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह से जाता है जिस तरह वायु यानी कि हवा सुगंध को ले जाता है। इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। देखा, भगवान यही समझा रहे हैं ना कि मनुष्य की आत्मा बाहर आती है और यह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। वैसे ऋण बहुत होते हैं, पहला मातृ ऋण, दूजा ऋषि ऋण, तीजा पितृ ऋण, चौथा प्रकृति ऋण, पांचवा देव ऋण। आप जब इन ऋणों को चुका लेते हैं, और भी बहुत से ऋण हैं, जब तक आप चुका नहीं लेते तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलता। क्या लगता है कि भगवान का नाम जप कर लिया और मोक्ष मिल गया? नहीं, भगवान आपको फिर भेजेंगे पृथ्वी पर। कहा ना, 4 लाख बार मनुष्य जन्म मिलने के बाद ही वह मनुष्य मुक्त हो पाता है। इसलिए केवल नाम जप काफी नहीं है। राष्ट्र भी आपके हाथ में है, प्रकृति भी आपके हाथ में है, यानी हम सबके हाथ में है, आपके ही नहीं मेरे भी, हम सबके हाथ में है। हम जिस पेड़ को काटें उसके बदले में 10 पेड़ और लगाएं ताकि प्रकृति बची रहे। और यही नहीं, प्रकृति के साथ हवा, जल, वायु, सब चीज, पंचतत्व भी बचे रहते हैं। भगवान हमें यही तो समझाना चाहते हैं कि मुझे आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर मनुष्य सही ढंग से जीवन यापन करेगा। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पाप है वहाँ पुण्य है, और जहाँ पुण्य है वहाँ पाप है। अगर इन दोनों का मेलजोल नहीं होगा तो बताओ तो, जिसके पास सुख हो जाएगा वह केवल सुख ही सुख भोगेगा। इसीलिए तो भगवान पृथ्वी पर दौड़ दौड़ कर आते हैं कि यहाँ स्वर्ग में भाव नहीं है, यहाँ मेरे क्षीर सागर में भाव नहीं है, वैकुंठ में भाव नहीं है, नीचे पृथ्वी पर भाव है। क्योंकि एक व्यक्ति ईर्ष्या करता है तो दूसरा उस ईर्ष्या का जवाब शांति से देता है। एक व्यक्ति गाली देता है तो दूसरा व्यक्ति उस गाली को मनोरंजन में हंसकर टाल कर चला जाता है, जो कि भगवान के ही गुण हैं। भगवान कहते हैं कि सब कुछ तो मैं ही बनाता हूँ, जब तक पाप नहीं होगा तब तक पुण्य का बही खाता कैसे आरंभ होगा, और जब तक पुण्य नहीं होगा तब तक पाप अपना अधर्म कैसे करेगा, और अधर्म नहीं होगा तो मैं कैसे आऊंगा। इसलिए यह बात आप सबको समझाया जा रहा है कि जीवन में जो होता है सब ईश्वर की मर्जी से होता है।
और हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता है, इसलिए पाप भी करो तो सोच समझकर, क्योंकि जानबूझकर किया गया पाप ईश्वर क्षमा नहीं करते, गलती से किया गया पाप क्षमा कर देते हैं। अगर आप अनजाने में अज्ञानतावश किसी से ईर्ष्या कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, लालच कर रहे हो, तो भगवान को यह बात पता होती है कि फलाना व्यक्ति जो है अज्ञानतावश ऐसे ऐसे कर्म कर रहा है, इसे मैं अपना थोड़ा सा शरण दूंगा या मेरी शरण में आएगा तो मैं इसका हाथ थाम लूंगा और कभी इसे डूबने नहीं दूंगा। भगवान यही बात हम सबको समझाते हैं। प्रेम जीवन का सबसे बड़ा मूल आधार है, इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ। मोह और माया का छोटा सा अर्थ मैं आपको समझा गई। जीवन में मोह और माया से बचना है तो किसी से इतना लगाव न करना, किसी चीज को अपने मन से इतना न लगाना कि आपको वह अंत समय में छूटते ना छूटे और ईश्वर से दूर कर दे। तो आज की कथा और व्यथा और आज का यह दिव्य ज्ञान, भगवद गीता का यह ज्ञान, भगवान के परम मुख से निकला हुआ यह ज्ञान मैं आज यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे।